एवरीवन विल लीव ऑफिस एट 6 पीएम और एवरीवन विल हैव लेफ्ट ऑफिस एट 6 पीएम। इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस ठीक है, पहला वाला या दूसरा वाला? ये दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर के लिए हैं, बट इनके मतलब बहुत ही अलग है। क्या वो डिफरेंस आपको पता है? पहले वाले सेंटेंस का मतलब है कि लोग 6 बजे निकलेंगे, छुट्टी 6 बजे होगी तो लोग 6 बजे निकलेंगे। अब वो कितना टाइम ले निकलने में, यहाँ ये पता नहीं चल रहा। अब दूसरे वाले सेंटेंस की बात करते हैं। एवरीवन विल हैव लेफ्ट ऑफिस एट 6 पीएम। यहाँ 6 बजे ऑफिस खाली हो चुका होगा, मतलब वो लोग निकल चुके होंगे ऑफिस से। हो सकता है छुट्टी 5:30 बजे हो या 10 मिनट पहले हो, बट 6 बजे ऑफिस खाली हो चुका होगा। तो ये डिफरेंस है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड वाले सेंटेंस की, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब कोई भी काम जो आपको लगता है ये इस टाइम तक हो चुका होगा फ्यूचर में, आप एक डेडलाइन के साथ बताते हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये टेंस बहुत ही इजी होने वाला है और बहुत ही यूजफुल। कई लोग बोलते हैं कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि आपको यूज करना है या नहीं, और इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में हम बहुत इजी तरीके से सीखेंगे, ज्यादा ग्रामर रूल में ना उलझे हुए। जितने ज्यादा कम रूल उतने अच्छे से हम सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक वर्ड है विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है जो आपको याद रखना है, विल हैव। सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, पहला एक्शन, दूसरा विदाउट एक्शन। सो कोई भी सेंटेंस में या फिर एक्शन होगा या फिर विदाउट एक्शन होगा। जब भी एक्शन हो तो आपको विल हैव तो यूज करना ही है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब एक्शन की थर्ड फॉर्म। और अगर एक्शन नहीं है तो आपको सिंपली विल हैव यूज करना है। अगर आप इतना समझ गए तो आप इस टेंस में कभी गलती नहीं करोगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ही यूजफुल एग्जांपल्स मिलने वाले हैं और आपको मजा आने वाला है, क्योंकि ये मूवी की तरह चलेगा। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश यूनिवर्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल। विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। अब एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया पार्टी में, और आपका फ्रेंड कहता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा पार्टी में, और आप बोलते हो जब तक तू आएगा हम पिज्जा खा चुके होंगे। इस बात को हम कैसे बोले? We will have eaten pizza by the time you come to party. We will have eaten pizza by the time you come to party. अगर आप ध्यान से देखो पहले सेंटेंस को, हम पिज्जा खा चुके होंगे, मतलब ये एक्शन हो चुका होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जब वो वहां जाते हैं बीच वगैरह पे, तो वो कुछ ड्रॉ करते हैं। तो लड़का बोलता है लड़की से, क्या ये ड्राइंग कल तक रहेगी? आंसर आता है नहीं, योर ड्राइंग विल हैव बीन वॉश्ड अवे। कल तक तुम्हारी ड्राइंग धुल जाएगी, योर ड्राइंग विल हैव बीन वॉश्ड अवे। या फिर थर्ड एग्जांपल, जब हमें कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है स्कूल का, स्कूल जाने से पहले, तो हम बोलते हैं कई बार कि मैं प्रोजेक्ट खत्म कर चुका होऊंगा स्कूल जाने से पहले। इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, आई विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल। आई विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल। या फिर कोई मकान मालिक आपके गेट पे आता है और बार बार बोलता है पैसे दे दो, और आप बोलते हो टेंशन मत लो, आपका किराया हो जाएगा या मैं कर दूंगा इस मंथ के एंड तक। तो हम बोल सकते हैं, आई विल हैव पेड द रेंट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आई विल हैव पेड द रेंट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मैं आपका किराया इस मंथ के एंड तक कर चुका होऊंगा। या फिर जब कोई आप ऑर्डर करो या कोई ऑर्डर करे, तो आप बोल सकते हो कि उसे ऑर्डर मिल जाएगा 15 फेब से पहले। सो ही विल हैव रिसीव्ड द ऑर्डर बिफोर 15 फेब। He will have received the order before 15 Feb। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे सेंटेंसेस में एक्शन है और एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज की है। एक और एग्जांपल, मान लीजिए बच्चों को आइसक्रीम खाना है, बट उसके पापा लेट आएंगे, तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, द किड्स विल हैव स्लेप्ट बाय द टाइम यू कम। द किड्स विल हैव स्लेप्ट बाय द टाइम यू कम। तो कोई जरूरत नहीं है लाने की, क्योंकि उस टाइम तक बच्चे सो जाएंगे। सो द किड्स विल हैव स्लेप्ट बाय द टाइम यू कम। कभी कभी होता है हम ऐसा डायलॉग बोलते हैं कि मैं रेडी भी हो चुका हूंगा, मैं पहुंच भी चुका हूंगा, तुम अपना सोचो। इस बात को कैसे बोले? इस बात को ऐसे बोलेंगे, आई विल हैव गॉट रेडी एंड आई विल हैव रीच्ड ऑन टाइम टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। मैं रेडी भी हो चुका हूंगा, मैं पहुंच भी चुका हूंगा, तुम अपना सोचो। या फिर इस सेंटेंस की बात करें कि उसके आने से पहले सब डेकोरेट हो चुका होगा, टेंशन मत लो।
सो वी विल हैव डेकोरेटेड द होम बिफोर शी कम्स। और इसका नेगेटिव बोले तो नेगेटिव इसका ये होगा, वी विल नॉट हैव डेकोरेटेड द होम बिफोर शी कम्स। आपको विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है और आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है बस। अब बात करते हैं क्वेश्चन की ट्रिक की। जैसे स्टेटमेंट है, यू विल हैव मेड वीडियो बिफोर आई एंटर इन दिस होम। मेरे आने से पहले तुम वीडियो बना चुकी होगी। बट हमें तो ये बोलना ही नहीं है, हमें ये बोलना है क्या तुम वीडियो बना चुकी होगी मेरे आने से पहले, हम पूछना चाहते हैं। सिंपली हम विल को आगे लगाएंगे और बाकी एज इट इज लिख देंगे। सो हमारा क्वेश्चन होगा, विल यू हैव मेड वीडियो बिफोर आई एंटर इन दिस होम। विल यू हैव मेड वीडियो बिफोर आई एंटर इन दिस होम। या फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है, they will have cleaned the office and set everything before boss comes here। वे सब कुछ साफ कर चुके होंगे, सारी चीजें सेट कर चुके होंगे बॉस के आने से पहले। तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, they will have cleaned the office and set everything। और अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो विल आगे चला जाएगा और आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, will they have cleaned the office and set everything before boss comes here। ये तो वो सेंटेंसेस जिसमें एक्शंस थे। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे देखते हैं विदाउट एक्शंस वाले। जैसे विल हैव विदाउट एक्शन। पहला सेंटेंस, आई विल हैव आईफोन, मेरे पास आईफोन होगा। क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन नहीं है इसलिए हम नॉर्मल लिख सकते हैं, विल हैव एंड सिंपल जो भी चीजें आपको लिखनी है। दूसरा इसका नेगेटिव, आई विल नॉट हैव आईफोन, मेरे पास आईफोन नहीं होगा। विल नॉट को हम वोंट भी बोल सकते हैं, आई वोंट हैव आईफोन, आई वोंट हैव आईफोन। या सेकेंड सेंटेंस, शी विल हैव लेस प्रॉब्लम, उस पर कम प्रॉब्लम होंगी, मतलब फ्यूचर में कम प्रॉब्लम होंगी। नेगेटिव, शी वोंट हैव टीयर्स इन हर आईज अगेन, उसकी आंखों में आंसू अब नहीं होंगे, फ्यूचर में आंसू नहीं होंगे। अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यू विल हैव गुड पर्सनैलिटी आफ्टर 5 years, तुम्हारी 5 साल बाद अच्छी पर्सनैलिटी होगी। हम बता रहे हैं, बट अगर हमें पूछना है क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी 5 साल बाद अच्छी होगी, तो विल आगे चला जाएगा और हमारा क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। सो विल यू हैव गुड पर्सनैलिटी आफ्टर 5 years। बस वीडियो इतनी थी। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को अगर आप चाहो तो दोबारा भी देख सकते हो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए। Now, if you have understood this, there is a question waiting for you. You need to write a sentence in comment box and you need to use will have in your sentence. जी हाँ, will have use करना है। एक sentence action के साथ, एक sentence without action. Please write in comment box. Let me see how many answers are correct. And if you have enjoyed this video, please hit the like button, subscribe to my channel, press the bell icon, and we'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care, people.